भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से लगभग 350 मैट्रिक टन जहरीले कचरे का निष्पादन शुरू करने जा रही है। इस जहरीले कचरे का निपटान को पीथमपुर स्टेट ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजेबल फैसिलिटी TSDF में किया जाएगा, जिसे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में राम की कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि पीथमपुर सेक्टर 2 पहाड़ी तारपुरा गाँव के पास स्थित है। करीब 12 साल पहले जर्मनी की कंपनी ने इसी कचरे को निपटाने का खर्च महज 22 करोड़ रुपए बताया था, लेकिन अब इसी कचरे का निपटान राज्य में हो रहा है और लागत है 126 करोड़ रुपए, जो केंद्र सरकार दे चुकी है। वहीं इस जहरीले कचरे को नष्ट करने की जब से सामने आई है बात, लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदूषण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पीथमपुर में जहरीले कचरे का निपटान होने से बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायन उत्पन्न हो सकते हैं, जो यहाँ लोगों और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। भोपाल गैस कांड का कचरा अगर यहाँ जलाया गया तो हमारा तारपुरा गांव तो ठीक है, आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें जल्द ही बीमारी, खुजली की बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी, जो कि अभी भी है ही सही। इस कंपनी की वजह से परेशानियां आ रही है और आगे भी इस तरीके से रहा तो स्वास्थ्य पे बहुत ही हानिकारक नुकसान पड़ने वाला है। पूर्व में जब कचरा जलाया गया था क्या क्या दुष्परिणाम आपको देखने? उस समय भी आसपास की खेतियाँ बंजर होने लगी, धीरे धीरे करके पीने का पानी दूषित होने लगा, जानवर होन भी मरने लगे थे। बहुत सारी समस्याओं का परेशानी उठानी पड़ी उस समय में भी। आपका नाम? मेरा नाम रामलाल मेवाड़ा है। वहीं राम की कंपनी से लगे हुए तारपुरा ग्राम और पीथमपुर क्षेत्र के आसपास के ग्रामवासियों का मानना है कि ग्राम तारपुरा सहित आसपास के क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के करीब 50 से अधिक इस यूनियन कार्बाइड का कचरा जलने से प्रभावित होंगे। पहले भी इस कचरे का ट्रायल के तौर पर यहाँ निष्पादन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग अभी तक भोग रहे हैं। खुजली, सांस लेने में तकलीफ और कई गंभीर बीमारियों से यहाँ के लोग पीड़ित हैं। क्या कहना, पहले से हम बहुत दिक्कत में। ये जो कंपनी हमारे यहाँ 2013 में ही थी, उस टाइम ही हमने बहुत सारा सही करा था, आंदोलन किया था। उस टाइम हम फिलहाल एक ही गांव में हमने आंदोलन किया, क्योंकि हमारी ज़मीन के मैटर में बात हुई थी कि ज़मीन चाय पत्ती प्लांट आ रहा है। उसके बाद में बनने के बाद में पता चला कि यहाँ पे कचरा जलाता है, तो उसमें हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। तो बाकी कोई साथ नहीं देने आया था, ना पीथमपुर वाला आए थे, ना कोई आया था, ना कोई दूसरे का आया थे, कोई नेता वेता। और आज इतना बड़ा जो आ रहा है भोपाल गैस कांड का, जो वहाँ त्राही क्या बोलते हैं उसको, कचरा आ रहा है, वो यहाँ पे जलेगा। सब दूर त्राही में मचा हुआ है। इसमें हम ये है कि बस सब गांव के संघर्ष करना चाहते हैं और बिल्कुल हमारे साथ में अब सबकी जान पा रही है फिलहाल। तो हम ये सोच रहे हैं कि भैया नेतागिरी कुछ नहीं होना चाहिए हमारे गाँव में। भाई जो जल रहा है और पानी तो हमारे यहाँ खराब हो ही चुका है, तो परेशानी बहुत सारी सर बताएंगे क्या है, अपन बाकी सबको मिलकर करना चाहिए। किस तरह की परेशानियाँ आपको? परेशानियाँ है कि पानी सर पहले से ही मतलब कि 8-9 साल से ख़राब हो चुका है, और अब हालात ये है कि जो दूर दूर तक पानी रिसाव में जा रहा है ना, फसल की बिल्कुल ख़त्म हो रही है। हमारे तो पानी पीने का नहीं है, बाहर से नर्मदा लाइन आती है तो उससे पीते हैं तो थोड़ा ये मिलता है, नहीं बाकी यहाँ पीने पानी योग्य है ही नहीं। और जानवर है, मवेशी है, ये तो बिल्कुल पालना ही बंद कर दिया हमने, क्योंकि वो रहते ही नहीं है। तकलीफ बहुत सारी सर बताएंगे तो क्या करें, पर बाकी कंपनी का जो कचरा है वो तो ठीक है, बन कंपनी हटाना चाहिए सबसे बड़ी बात तो। आपका नाम? ललित मालीवाड़। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राम की इंडस्ट्री आने के बाद से आसपास के किसानों की जमीन बंजर हो गई है। मवेशियों के लिए पीने के योग्य पानी नहीं बचा है। जितने भी पानी के सोर्सेस थे, ट्यूबवेल, तालाब इत्यादि जल स्रोत बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। अगर यूनियन कार्बाइड का कचरा बड़ी मात्रा में जलता है तो यहाँ के लोगों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। हमारे यहाँ पहले भी एक बार कचरा भोपाल का आ रहा था सर, तो वहाँ से मतलब हमने धन्नो प्रदूषण एक बार पहले भी बीच में करा था, पूरे गांव वालों ने सबने मिलके एक बार करा था। और हमारे मतलब पर्यावरण मंत्री भी कोई आए थे यहाँ पे, जब भी पूरे गांव के और सारी फैक्ट्रियाँ भी बंद करवाई थी और सबको यहाँ पे ही लेके आए थे हम। और ये कचरा अभी वापस से सुनने में आ रहा है कि वापस यहाँ पे आ रहा है, तब इसको बंद ही करवाना है। पहले कचरा जला था तो क्या परिणाम देखने को मिला? परिणाम हमारे आसपास के जो गाँव है, नीचे के चिराखान हो गए, बजरंगपुरा गए, इनका गाँव का पानी खराब हो गया है और खेती में भी उनको दिक्कत हो रही है और पानी कुएं का, बोरिंग का पानी भी खराब हो गया है। स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव? स्वास्थ्य पे भी बहुत सारे लोगों के प्रभाव हो रहा है। आपका नाम? देवेंद्र प्रजापति।
जब से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलने की खबर स्थानीय लोगों तक पहुंची है, सोशल मीडिया पर लगातार विरोध हो रहा है। कई सामाजिक संगठनों की बैठक भी हो चुकी है, वहीं कुछ तो तख्ती लेकर चौराहे पर विरोध भी कर रहे हैं। आने वाले समय में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर बड़े रूप में जन आंदोलन और विरोध पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। जब से यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने के लिए केंद्र सरकार ने बजट पास किया है, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया है। लगातार समाचार पत्रों में विरोध की खबरें प्रकाशित हो रही है। स्थानीय सांसद और विधायक भी इस कचरे का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी के ताल के नेता यूनियन कार्बाइड कचरा पीथमपुर में जलाने का विरोध कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। का विरोध है और क्या? ये जो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, उसका जो कचरा है वो पीथमपुर लाने की एक प्लानिंग, एक मुहिम चलाई जाएगी सरकार द्वारा। उसका विरोध जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरा संदेश ये बोर्ड लेके मैं आज छत्रछाया चौराहे पे खड़ा हूँ। क्या है इस मुहिम का मुद्दा और क्या आपकी मांगे? हमारी मांगे यही है कि इसे पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं जलाया जाए, इसे आबादी क्षेत्र में नहीं जलाया जाए। ये हमारा एक विरोध है कि इसे पीथमपुर में हम नहीं, किसी भी कंडीशन में पीथमपुर में नहीं जलने देंगे। पीथमपुर को भोपाल नहीं बनने देंगे। आपका नाम? संदीप रघुवंशी। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।